नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुशवाहा। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज अड्डा। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए नर्सिंग ऑफिसर संजीव जी हैं और इनसे एक डायबिटीज बीमारी है जो आमतौर पर ग्रामीण परिवेश में चाहे सब जगह होता है, उस डायबिटीज के बारे में संजीव जी से जानना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, जो कि आप इतना कीमती समय निकाल करके मेरे यहाँ आए कि कुछ इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे समाज में या छोटा हो या बड़ा, आजकल हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज़, जिसको मधुमेह बोलते हैं, गांव में चीनी रोग के भी नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि अक्सर ये ज़्यादा सभी लोग को होता है। तो इसलिए हमारे ग्रामीण परिवेश में या फिर शहरी परिवेश में होता क्या है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो इसके वजह से डायबिटीज़ से बचाव या फिर डायबिटीज़ किसको बोलते हैं, तो आपने पूछा, तो इसके लिए मैं आज बताऊंगा। मतलब डायबिटीज रोग को ही गांव देहात में चिनिया रोग कहते हैं। जी जी, इसी को बोलते हैं डायबिटीज़ के चिनिया रोग। तो आज हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि शुगर का बॉडी में हमारा ब्लड रक्त होता है, जो खून होता है, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाना। तो इसको क्या होता है, देखिए मधुमेह क्या है। तो मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जो बॉडी में ब्लड, जो बॉडी में शुगर की मात्रा होता है, ये बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग मधुमेह बोलते हैं, जो कि हाइपरग्लाइसेमिया इसको बोलते हैं। तो इसी को हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं हम। ये तो आपने समझिए कि मधुमेह का, डायबिटीज का डेफिनेशन बताया। और मधुमेह भी कितने प्रकार के होता है? देखिए, ये मधुमेह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जो कि सबसे पहला होते हैं डायबिटीज मेलाइटस, सेकंड होते हैं डायबिटीज इंसिपिडस होते हैं। ठीक है, और इसमें भी होता है डायबिटीज जो मेलाइटस होता है, इसका भी सब टाइप होता है दो। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, सेकंड होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसका इतना प्रकार होता है डायबिटीज के। डायबिटीज का भी कोई रेंज होता होगा, जैसे कि कितना रेंज होना चाहिए, नॉर्मल रेंज या हाईएस्ट लो में कितना होना चाहिए? देखिए, इसमें पहली बात की बता देना चाहते हैं कि से जो हमारा बॉडी है, इसमें एक विशिष्ट प्रकार के हार्मोन जो होता है, वो कंट्रोल करता है शुगर के। ठीक है, तो जो इंसुलिन एक हार्मोन है। अगर हमारा बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो ब्लड में हमारा जो शुगर है उसका मात्रा बढ़ जाएगा। देखिए, यहाँ सीधा उल्टा चलता है। अगर इंसुलिन के प्रोडक्शन कम होता है पेंक्रियाज के बीटा सेल होता है, उसमें प्रोडक्शन कम होता है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया इंसुलिन के, तो हमारा बॉडी में शुगर की मात्रा कम हो जाता है। और तो नॉर्मल रेंज इसका बताइए। देखिए, इसका नॉर्मल रेंज होता है, देखिए सबसे पहले कि इसमें ट्रू टाइप से जांच कराया जाता है एफबीएस आरबीएस। ठीक है, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है, कितना होता है, रैंडम ब्लड शुगर। फास्टिंग से पहले समझ लीजिए कि फास्टिंग किसको बोलते हैं, रैंडम किसको बोलते हैं। तो फास्टिंग उसको बोलते हैं जो कि हमारा खाना खाने से पहले ये जांच होता है 70 से 100 एफबीएस में। एफबीएस इसका नॉर्मल रेंज होता है 70 से 100 mg पर डीए, और जो रैंडम में इसका होता है 70 से 140 mg पर डीए, इसका नॉर्मल रेंज होता है ग्लूकोज। अच्छा, इसका लक्षण क्या है? कैसे लोग जानेगा कि हमको मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गया? इसका तो कुछ लक्षण होगा ना? जी जी जी, बिल्कुल है। जैसे कि मान लीजिए किसी को जो हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, शुगर की मात्रा बॉडी में बढ़ गया, तो कैसे पता चलेगा कि शुगर की मात्रा बढ़ गया? जी जी। तो इसमें जैसे कि देखिए क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि किसी को शुगर हुआ है, ठीक है, किसी को हाइपरग्लाइसेमिया हुआ है। तो ये देखिए, बच्चा के भी होता है और बूढ़ा के भी होता है। ठीक है, चाहे बच्चा हो या एडल्ट हो, चाहे ओल्ड एज में हो। ठीक है, ये सभी को हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मतलब डायबिटीज किसी भी उम्र में हो सकता है? हाँ, डायबिटीज किसी भी उम्र में होता है। डायबिटीज जेनेटिक भी हो सकता है, और डायबिटिक एक एज के बाद भी हो सकता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी को डायबिटीज हो गया, तो कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज हो गया? तो इसमें क्या होता है कि पोलीयूरिया हो जाता है। पोलीयूरिया कहने का मतलब है कि 1500 ml से ज़्यादा यूरिन पास आउट होना दिन भर में, ये हो जाता है। और थकावट हो जाता है। और ज़्यादातर देखिएगा एक चीज़ और, जिसको हाइपरग्लाइसेमिया हुआ है, मधुमेह हुआ है, उसको एक चीज़ और देखिएगा कि जहाँ
यूरिन पास आउट करेगा वहाँ पे जो है कि चिट्टी भी लग जाता है, ठीक है। इसमें थकावट होगा, आपको वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, इसमें बहुत सारा लक्षण देखने को आपको मिलेगा। इसका साइन क्या है डायबिटीज का? डायबिटीज का साइन है कि जो है कि से उसका आप देखिएगा कि वेट लॉस बहुत तेजी से वेट लॉस इसमें होता है, डायबिटीज में बहुत तेजी से वेट लॉस इसमें होगा। अच्छा, कैसे मतलब पता चलेगा कि डायबिटीज है या नहीं है? इसका कोई डायग्नोसिस है? हाँ, डायग्नोसिस बिल्कुल है इसका, कि कैसे पता चलेगा कि इसका डायग्नोसिस हुआ है। डायग्नोसिस इसका मतलब क्या करें तो किसी को जो है कि सर पता चलेगा। तो सबसे पहले एफबीएस यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट होता है। ये आप जाकर के कहीं भी हॉस्पिटल में या फिर निजी क्लिनिक में जाकर के आप जांच करवा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जांच करवा सकते हैं। इसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। प्लस में आरबीएस होता है खाना खाने के 1-1.5 घंटा के बाद जो होता है कि जांच कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी फास्टिंग करवाइए, रैंडम करवाइए, और यूरिन चेक करवा सकते हैं, चाहे सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट भी करवा सकते हैं, और एक होता है HbA1c टेस्ट होता है। ये सब टेस्ट आप करवा सकते हैं ब्लड सैंपल के माध्यम से। अच्छा, इसका प्रिवेंशन क्या है डायबिटीज का? देखिए, प्रिवेंशन क्या है कि इसमें अक्सर जिसका डायबिटीज हो गया उसको मीठा चीज नहीं खाना है, ठीक है। तो शुगर वाला चीज इसमें मतलब बिल्कुल बंद कर देना है। इसका प्रिवेंशन यही है कि आप जो है कि शुगर जिसमें है उसको खाना ही नहीं है, ठीक है। इसका रूटीन बनता है, वो विशेष प्रकार के रूटीन अगर किसी को बनाना भी है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम वो रूटीन बना करके उनको देंगे भी कि उनको क्या क्या खाना है। डायबिटीज क्या एक जानलेवा बीमारी है सर? जी बिल्कुल, जानलेवा बीमारी है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि इसमें जान भी जा सकता है। अगर किसी को डायबिटीज जो होता है ब्लड में जो शुगर के लेवल ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो ये मौत के भी कारण बन सकता है। इसलिए आप अगर मान लीजिए कि जो बच्चा रहता है उसको तो जेनेटिक होता है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा, ठीक है। पता नहीं भी चलता है कभी कभी, लेकिन अक्सर ओल्ड एज में इसको जांच कराना चाहिए कि पता चल सके। जिसको डायबिटीज है उसको हाइपरटेंशन भी हो सकता है, हो भी जाता है। चाहे जिसको हाइपरटेंशन है उसको डायबिटीज भी हो सकता है। तो इसलिए प्रिवेंशन करें। सबसे पहले आप रेगुलर चेकअप करवाइए ओल्ड एज में, ठीक है। इसके बाद जो है चेकअप करवा करके और फिर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाइए क्या बोलता है। अगर नहीं है तो डायबिटीज तो सही है, अगर है तो उसको डेली आपको दवा लेना पड़ेगा, ठीक है। और प्रिवेंशन के लिए जो हम बताएं, चाहे रूटीन उसको बनाने के लिए जो हम बोले फूड चार्ट, वो मैं बना करके दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने अभी संजीव जी से सारी बात सुना, डायबिटीज चिनिया रोग के बारे में क्या लक्षण है, क्या जानकारी दिया इन्होंने, क्या इसका इलाज करवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।